क्या उन लोगों पर कलयुग का प्रभाव नहीं जो आज के इस कलयुग में भी श्रवण जैसा अपने व्यवहार करते हैं। हाय नमस्कार दोस्तों आज एक विशेष जानकारी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो जिसकी एज जो है वो 40 प्लस हो गई है या 50 प्लस हो गई है। क्योंकि ये वीडियो लाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं भी तो देखिए यहाँ ऑफिस में काम करता हूँ। ये मेरा लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह सारे हैं, फाइल है। ये इधर मेरी वो डेस्क वगैरह है, ये भी डेस्क में रखा। लेकिन क्या है देखिए आजकल क्या होता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ भी हो ना, वहाँ चटक मटक वाले वीडियो बहुत आते हैं। और जैसे मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, मैं भी 50 प्लस हूँ, तो जो 50 प्लस है वो लोग क्या करते हैं, चटक मटक वाले वीडियो बहुत ज़्यादा देख। अब वो जैसे कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के नज़दीक आ गया या जो 35-40 से ऊपर हो गया, उनके लिए विशेषकर वीडियो, क्योंकि अंडर 25 एज है तो उनका तो क्या है कि वो तो अभी नया खून है, जोश है, जवानी है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। वो तो अभी उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके जीवन में जो है वो जोश अलग है। लेकिन हम लोगों के जैसे जो भी हो 40 प्लस हो गए आप मान लो, तो उन लोगों को क्या है कि इस कलयुग में भक्ति करना बहुत अनिवार्य हो गया है। क्योंकि चारों तरफ कैसा माहौल है, आए दिन क्या घटनाएं हो रही है, सबको पता है। सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या हो रहा है इस दुनिया में क्या। तो कुछ समय कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, दोनों मिला 1 घंटे के लिए तो भक्ति के लिए समय निकालना ही चाहिए। क्योंकि जो चटक मटक देखोगे तो चटक मटक ही देखते रह जाओगे, फिर अंत में कुछ नहीं होना है, फिर बीमारी लग जाएगी शरीर के, राम नाम होना नहीं। और कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में केवल नाम जब कर लो तो भी भवसागर से पार हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अब आप ये तय करना है, जो भी एज्ड है जैसे 40 प्लस है उनको, कि चटक मटक वाले वीडियो देखना है या कोई भजन संगीत या भक्ति भाव के जो भी वीडियो है वो देखना है, उनके साथ समय व्यतीत करना है, खुद को भी भक्ति करना है। अब तो मेरे ख्याल से तो जो 40 प्लस हो गए हैं उनके लिए यही है कि आप कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा भक्ति भाव के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि अगर भक्ति भाव नहीं निकालोगे ना, तो आप इस संसार में चाहे आप मानो या मत मानो, कर्मों का फल मिलता है। अब जैसे कुछ लोगों में मैंने ये देखा है कि सरकारी कर्मचारी, नौकरी लगी हुई है सरकारी, सब कुछ वेल अप टू डेट है, फिर भी उसकी औलाद जो है उनका कहना नहीं मानती है, उनके विचारों के विपरीत चलती है, उनको कोई तवज्जो नहीं देते, कोई मानते नहीं है। पैसे आए दिन बिना वजह खर्च करते रहते हैं, जहाँ खर्च नहीं करना हो वहाँ खर्च करते रहते हैं। और कोई कहना नहीं मानती है औलाद, बिल्कुल भी माँ बाप का आदर नहीं करती है। और फिर वो दुखी होते हैं कि मेरी तो इसका मतलब क्या होना, इसका मतलब ये है कि हमने पिछले जन्म में अपने माँ बाप का तिरस्कार किया था, हमने किसी को इज्जत नहीं दी थी, इसीलिए इस जीवन में हमें कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है। ना औलाद हमारे किए में रहती है, वो हमारे विचारों के, हमारे आचरणों के विपरीत व्यवहार करती है। ये कारण यही है कि हमारी औलाद आज के समय में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको श्रवण जैसे बेटे इस कलयुग में, क्या उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता क्या? जो आज के समय में श्रवण जैसे अपने माँ बाप का मान सम्मान रखते हैं, क्या उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं है? बाकी लोगों पर ही क्यों है? वो कारण यही है कि हमने पिछले जन्म में ऐसा किया था, वही लौट के वापस घूम फिर के इस जन्म में, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वही फल हमें यहाँ भोगना है। इसलिए अच्छे कर्म करो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ये जो हम जीवन जी रहे हैं इसको यूँ समझो कि हम ये पिछला जीवन ही जी रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि जो भी 40 प्लस है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो दिनचर्या में है वो भक्ति भाव को सम्मिलित करें, और जहाँ तक हो सके भक्ति भाव भजन संध्या कार्यक्रम में भाग लें, मंदिरों में जाएं, दर्शन करें, माला फेरें, नाम जप करें, जिससे अपना और अपने परिवार का कल्याण हो सकता है। कम से कम अपना स्वयं का तो उद्धार होगा। बस इसीलिए ये वीडियो लेकर आया था। आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब